अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। ये हमारे पास ऑपरेशन दे दिए गए हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि ये देखिए हमारे पास ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 49। तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर, हम लोग काफ़ी पूरी एक्सरसाइज से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक फार्मूला पढ़ रहे हैं एक्स की स्क्वायर माइनस 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, एक ये फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हमारे पास होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो देखो एक्स का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, एक्स यहाँ पे एज अ ए वर्क करेगा और 7 यहाँ पे एज अ बी वर्क करेगा, तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रही है कोई चीज़, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ आगे इक्वेलिटी। अब ये देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 7 स्क्वेयर, यहाँ एक्स एज अ ए वर्क कर रहा है और 7 जो एज अ बी वर्क कर रहा है, और इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको सोल्व करना है। तो ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो यहाँ एक्स ए है और 7 जो है वो बी है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7। तो ये हमारे पास क्लोज फार्मूला था, इसको हमने ओपन किया है। मल्टीप्लाई 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। तो अब ये देखो यहाँ भी x प्लस 7 है और यहाँ भी x प्लस 7 है, तो ये आपस में कटिंग हो जाएंगे, ऊपर और नीचे कटिंग होती है, हमने इन्हें कटिंग कर दिया और पीछे हमारे पास बच गया x माइनस 7 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 5x प्लस 2 के साथ। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब फर्स्ट हमें पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो ये वाली ब्रैकेट होती है इसकी जो दोनों टर्म्स होती हैं उसको पहले अगले वाली ब्रैकेट की हम लोग पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब x है ना, पहले x 5x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 7 5x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब x 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5x स्क्वायर, और जब x ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो आना है प्लस 2x। अब माइनस 7 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 35 होता है और x आ जाएगा साथ, और माइनस प्लस माइनस होता है, 7 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 5x स्क्वायर, अब ये भी x वाली टर्म है और ये भी x वाली है। 35 प्लस माइनस माइनस होता है, पहले हम लोग साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 35 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आते हैं 33, और साइन कौन सा आना है, जो हमारे पास इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 2 या 35, 35 ऑब्वियसली 35 बड़ा है हमारे पास, तो इसके साथ माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा। साथ इन दोनों के x है तो x हम लोग लिखेंगे ये चीज़। ये हमारे पास आंसर है 5x स्क्वेयर माइनस 33x माइनस 14। अब हम लोग, हमारे पास दूसरा पार्ट ये है क्वेश्चन नंबर 6 का, 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 9। ये डिवीजन का साइन है हमारे पास, 18 माइनस 2x के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9। अब इसमें से देखो 4x है और माइनस 12 है। अब 12 के टेबल 4 के टेबल पे 12 आता है तो 4 यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 होता है। ठीक है, तो 12 जो है वो 4 के टेबल पे आ जाता है, तो 4 3 ज़ा 12, हमने 4 कॉमन निकाल लिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 9। तो ये हम लोग एक्स स्क्वेयर को हम लोग इस तरह लिखेंगे, एक्स ब्रैकेट में बाहर होल स्क्वेयर, माइनस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वेयर। ठीक है, डिवाइड, अब यहाँ से देखो 18 है और 2 है हमारे पास। ठीक है, तो 18 है और 2 है, और 18 भी 2 के टेबल पे आता है और 2 भी अपने टेबल पे आ जाता है, तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 2 9 ज़ार 18 माइनस 2 1 ज़ार 2 और पीछे रह गया एक्स स्क्वेयर। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया। अब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन हो रही है। देखो अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, लास्ट टर्म जो होती है, लास्ट कांस्टेंट जो हमारे पास 9 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वेयर के साथ कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब है इसके साथ 1 है, तो 9 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 9 आएगा। हमें दो ऐसे डिजिट चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 9 दें और प्लस करने से 6 दें। तो अब वो दो डिजिट हैं 3x प्लस 3x प्लस 9।
इसकी 6x की जगह हमने लिखा 3x प्लस 3x और 9। देखो 3 और 3 दो ऐसे डिजिट हैं जिन्हें हम लोग अगर 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो वो 9 देते हैं और प्लस करें तो 6 देते हैं। ठीक है, तो ये वो दो डिजिट हैं जो मल्टीप्लाई करने से हमें 9 दे रहे हैं और प्लस करें तो हमें 6 दे रहे हैं। यहाँ आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय, अब ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर है, हमने फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ एक्स जो है वो एज अ ए वर्क कर रहा है और 3 एज अ बी वर्क कर रहा है, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया बेस। इन जनरल अगर हम लोग देखें तो ये कैसे ओपन होगा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। ठीक है, डिवाइड 2 इंटू, अब 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास यही फार्मूला बन रहा है। यहाँ 3a वर्क कर रहा है और एक्स जो है एज अ बी वर्क कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ हमने इस चीज़ को फैक्टराइज किया था, अब ये इसका हम एक पेयर बना लेंगे और ये दो पेयर हमने बना लेने हैं। इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, एक यहाँ रह गया एक एक्स प्लस 3। अब इसमें इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ भी 3 है और 9 भी 3 के टेबल पे चला जाता है, तो हम लोग 3 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 3 3 ज़ार 9 3 आ जाएगा। अब क्या होगा 4, अब ये देखो ये x माइनस 3 है और नीचे भी x माइनस 3 है, ये कटिंग हो जाएगा, ये बच जाना है। अब यहाँ पे जो 3 है वो हमारे पास a वर्क कर रहा है और x एज अ b वर्क कर रहा है, तो यहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन रहा है। अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग ओपन करेंगे, ये आएगा a प्लस बी और a माइनस बी डिवाइडेड बाय, अब ये x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाना है, ये जो हमने कॉमन निकाला था ये वाला x और प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाना है, ये 2 टाइम्स है, इसको हमने एक दफ़ा ही लिख लेना है। ठीक है, तो अब ये देखो ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी 4 ओवर x प्लस 3, ये डिवीजन का साइन भी एज इट इज़ आ गया। अब ये देखो यहाँ भी x प्लस का है और नीचे भी x प्लस का है और ये प्लस 3 है और ये भी प्लस 3 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, और ऊपर बच गया 2 और 3 माइनस एक्स, 2 बच गया और 3 माइनस एक्स, तो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा 4 ओवर एक्स प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस डिवीजन के साइन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे, और जब मल्टीप्लाई होता है तो ये ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली नीचे, इस तरह एक्स प्लस 3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली टर्म जो है 2 इंटू एक्स 3 माइनस एक्स, ये हमारे पास नीचे आ जाएगी। ये टर्म ऊपर चले गई और ये नीचे आ गई मल्टीप्लिकेशन का जब साइन हमने किया है। तो अब ये देखो ये भी एक्स प्लस 3 है और ये भी एक्स प्लस 3 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, 4 ओवर 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये चीज़ हमारे पास बची। अब देखो कि हमारे पास 2 1 ज़ार 2 होता है और 2 2 ज़ार 4 होता है, कटिंग हो गया, आंसर आ गया 2 ओवर 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट 2 सोल्व हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 ओवर 3 माइनस एक्स।